रामलाल ने फैमिली प्लानिंग करवाया, रिजल्ट साल भर बाद सामने आया और रिजल्ट देखकर रामलाल उदास हो गया। डॉक्टर फेल, रामलाल पास हो गया। मेरे हाथों की लकीरों में समाने वाले कैसे छीनेंगे तुझे मुझसे जमाने वाले। बढ़िया, बढ़िया। कैसे और ये शेर पढ़ती हूँ, नौजवान सुने और भूतपूर्व नौजवान भी सुने। इस तरह के काव्य अनुष्ठान होना चाहिए, इससे जनता के अंदर जीवंतता और जागरूकता बनी रहे और कविता एक दशा और दिशा दोनों प्रदान करती है। और यहाँ मंडीदीप नगर के श्रोता मुझे बहुत अच्छे लगे और एक एक शब्द अक्षर अक्षर बहुत अच्छे से सराहा है, बहुत अच्छे से सुना है। मैं बहुत अभिभूत हूँ यहाँ आकर और इसी तरह के श्रोता अगर हमें मिलते रहे तो हम बहुत अच्छा कुछ और अच्छा बेहतर कहने की कोशिश करेंगे। इस बात का नहीं हमें कोई गिला कि हमें इस जमाने से क्या मिला क्या नहीं मिला। हम सीढ़ियों के बाहर धूल मिट्टी गंदगी में जहां पर भी पड़े हैं, कुछ आदमियों के कारण, कुछ आदमियों की नजरों में हम उस स्थिति में भी देवताओं से बड़े हैं। ये बात जूता छाती ठोक कर कहता है, क्योंकि मंदिरों में प्रवेश कर भगवान के दर्शन करते समय अधिकांश लोगों का ध्यान भगवान से ज्यादा हम जूतों पर रहता है, क्योंकि उन सबका मानना है प्रत्येक क्षण प्रति पल कि भगवान के दर्शन आज करो या कल, भगवान तो यही मिलेंगे। सर मतलब यूँ कहा जाए कि 24 कैरेट के श्रोता थे तो कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है। असल में कविता को बल मिलता है। हम लोग जो बंजारों जैसी ज़िंदगी जीते हैं तो बस ऐसी पब्लिक के लिए क्या कहें कि हम फ़कीरों से जो चाहे दुआ ले जाए, फिर जाने किधर हमको हवा ले जाए, और हम कहाँ देते हैं हर गम को खुशी की चादर, बस जिंदा रहने की हमसे कोई अदा ले जाए। जिनने जीवन छोटा माना देश महान है, उनके दम पर खड़ा हुआ ये मेरा हिंदुस्तान है। तो हर संकट में डटी रही ऐसी जोश जवानी को नमन नमन शत नमन है उनको, उनकी हर कुर्बानी। ये वक्त की ज़रूरत है। हिंदुस्तान की आज की परिस्थितियाँ ये हैं कि हमें शहीदों की याद नवयुवकों को कराना बहुत ज़्यादा जरूरी, अत्यंत आवश्यक है। मंडीदीप एक बहुत ही जागरूक स्थान है और यहाँ की जो समिति है, जीवनलाल जी शर्मा हों या दिनेश जी हों या अन्य मनीष जी हुड्डा हों, जो लोग भी हैं जिनके मैं नाम शायद ना ले पाऊँ सबकी है, इन लोगों ने एक बहुत बड़ा सार्थक प्रयास किया और एक बहुत ही सफल प्रोग्राम जो आपने देखा। कि जिनका भरोसा एक बार उठ जाए, उनका नाम फिर भरोसे वाले 3 में ना रखना। ऐसे कल पुरजे कभी भी जंग खा जाएं, जो सीने में धड़कती मशीन में ना रखना। बीज से दोगले जो सोख लेना मेरी सारी, घर के आसपास की जमीन में ना रखना। बीज से दोगले जो सोख लेना मेरी सारी, घर के आसपास की जमीन में ना रखना। अरे सांप गर डसना भी छोड़ दे तो प्यारे, इसे भूल के भी अपनी आस्तीन में ना रखना। आज जिस तरह का श्रोताओं की शालीनता, शिष्टता और अच्छी कविताओं पे दाद देने की जो क्षमताएं थी, वो बहुत कम जगह देखने को हमें मिलता है। मैं आपके इस संस्था के लिए बहुत बहुत मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। और कमर बंद है पुख्ता सिर्फ दलालों के, कमर बंद है पुख्ता सिर्फ दलालों के। आम आदमी की तो धोती ढीली है, राजनीति की मंडी बड़ी नशीली है। इस मंडी में सबने मदिरा पी। मंडीदीप के जितने भी निवासी हैं, जितने भी यहाँ श्रोता हैं, जितने भी ऑर्गेनाइजर्स हैं, मैं सबको बधाई देना चाहता हूँ। उन्होंने सही कविता, अच्छी कविता के लिए हमें बुलाया और यहाँ उन्होंने प्यार से सुना। ऐसे श्रोता मैंने कहीं और नहीं मुझे मिले हैं, इतने बढ़िया श्रोता हैं। बहुत बहुत मेरी बधाई, उनकी उम्र लंबी हो, ये आशीर्वाद है। हमारी जो समिति है उसकी एक बड़ी सोच रही है कि मंडीदीप में ऐसा कार्यक्रम दें जो राष्ट्रीय ऊंचाइयों को छुए और राष्ट्रीय स्तर का हो। तो हम इसमें कामयाब होते जा रहे हैं धीरे धीरे। हर साल ये 4था साल है हमारे कार्यक्रम का, और मैं उम्मीद करूंगा कि आने वाले समय में इससे भी अच्छा कार्यक्रम होगा।
आज का प्रोग्राम जो था वो आप लोगों ने देखा और यहाँ जो भीड़ थी उसने दिखाया कि आज का प्रोग्राम क्या था। और समिति के जितने सदस्य हैं इनने जो मेहनत करी तो मेहनत तो रंग ले आएगी। जैसा कि हम लोग हमेशा ये प्रयास करते हैं कैप्स प्रोडक्शन के द्वारा कि ये जो प्रस्तुतियां हैं देश के जो तमाम बड़े बड़े कलाकार हैं जिनको हम कैप्स के और इस चैनल के माध्यम से आपके सामने लाते हैं, बस इसी तरह चाहते रहिए और इसी तरह सराहते रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमें जो कलाकार मिले हैं मैं इसके लिए कैप्स प्रोडक्शन की ओर से सबको धन्यवाद देता हूं और इसी प्रकार हम लोग कैप्स के अंदर कई नए नए और अच्छे अच्छे प्रोग्राम आपके लिए लाएंगे और यू आर वॉचिंग कैप्स प्रोडक्शन। सभी बहुत अग्रज कविगणों के द्वारा काव्य पाठ किया गया जो कि बहुत अच्छा संदेश जनता में जाता है और ये चीज़ आने वाले समय में हम और अच्छे से प्रस्तुत करेंगे। और जो ऊर्जा कवि के शब्दों से निकली है खासकर नौजवानों के लिए, मैं ऐसी कामना करता हूं कि आजकल जो नौजवान हमारी संस्कृति को भूल रहे हैं वो इस माध्यम से जुड़ें